और महाराष्ट्र के चांदवड से बड़ी खबर है, जहां कार से 32 किलो गांजा जब्त किया गया है। तो मौके से 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ये महाराष्ट्र के चांदवड से गांजा जब्त हुआ है। मौके से मामला दर्ज हो चुका है और गाड़ी भी यहां पर जब्त की गई है। झारखंड के पलामू में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान ड्रग्स और नकदी जब्त करने के साथ ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। पलामू पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ 2 अलग अलग जगह छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें से 21 किलो गांजा और 10,560 रुपए नकद बरामद की गई है, जबकि 2 आरोपियों अशोक कुमार और निसार अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इनके बाकी साथियों की तलाशी के साथ ही मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। कि नशीले पदार्थों का बिक्री मार्केट में या तस्करी के माध्यम से करते हैं, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करते हुए इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जिला पुलिस के द्वारा की जा रही है। झांसी की खबर है, जहां पर बुर्का और हेलमेट पहनकर चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल बदमाशों ने पहले गार्ड को बंधक बना दिया, फिर दवा एजेंसी का शटर काटकर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। चोरी की घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बादशाह व्हाइट बुर्का और हेलमेट पहनकर दुकान के अंदर घूम रहा है और कैश के साथ ही कीमती सामान ढूंढ रहा है। इसी बीच जैसे ही बदमाश के हाथ कैश लगता है, वो 1,82,000 रुपए चोरी करके फरार हो जाता है। पीड़ित मेडिकल संचालक ने बताया कि 3 मंजिला बिल्डिंग में उसकी मेडिकल स्टोर, वेयर हाउस समेत 6 दुकानें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। बदमाश रात को आए और बेसमेंट में बाइक खड़ी करके छत पर छिप गए और रात को उतरकर गार्ड को बंधक बनाया और चोरी करके भाग गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एमपी में भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पेपर चोरी की घटना सामने आने के बाद हड़कंप मचा। आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। दरअसल परीक्षा के दिन ही बायोटेक डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पेपर चोरी होने की घटना सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया, खिड़की तोड़कर विभाग की बिल्डिंग के अंदर चोर घुसे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल FIR दर्ज कराई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने कमेटी बनाई है जो निष्पक्ष जाँच करेगी। साथ ही परीक्षा प्रभारी को मामले में नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल पेपर चोरी की घटना को पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इसमें कॉलेज के फैकल्टी भी शामिल हो सकते हैं। बिहार से खबर है, किडनैप की गई लड़की को नेपाल से बरामद किया गया। यहाँ पर एक NGO और नेपाल पुलिस की मदद से गायब हुई लड़कियों की तलाश में रेड जारी थी और इस दौरान एक दंपति भी अपनी गायब बेटी की तलाश में पुलिस वालों के पीछे पीछे वहां तक पहुंचे, जिन्हें उनकी बेटी ने पहचान लिया। नेपाल पुलिस की इस रेड ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया और कई गायब हुई लड़कियों को इस ठिकाने से बरामद कर लिया है। लेकिन इस दौरान जब एक दंपति महीनों पहले लापता हुई अपनी बेटी से मिली तो हर किसी की आंखें भर आई। बिहार में हर महीने लगभग 10,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही हैं। ऐसी ही लड़कियों का एक ग्रुप नेपाल में होने की सूचना मिलने के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। नेपाल पुलिस ने बिहार में दर्ज FIR को वेरीफाई करने के बाद इन बच्चियों को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी खबर है, पंजाब में आज से निकाय चुनाव हो रहे हैं। 4 नगरीय निकायों में मतदान आज होगा। EVM से मतदान की प्रक्रिया होगी। मतदान के बाद आएंगे नतीजे। ये बड़ी खबर इस वक्त मिलती हुई पंजाब से, जहां पर आज निकाय चुनाव का दिन, मतदान के बाद नतीजों का ऐलान। तो अगले साल विधानसभा चुनाव 2027 में और उससे ठीक पहले EVM से वोटिंग मतदान होगा। निकाय चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर होगी। आगे दिखाएंगे रफ्तार के साथ राजधानी दिल्ली से आ रही 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के बुराड़ी में सर्वोदय गर्ल्स स्कूल में बीते 2 दिन से बिजली गुल है। छात्राएं भीषण गर्मी उमस में लगातार परेशान हैं। पंखे बंद होने से हालात और खराब हो गए। लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया। द्वारका सेक्टर 23 पुलिस ने करोड़ों की मोबाइल चोरी का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने अमेजॉन की खेप से करीब 1500 वीवो मोबाइल फोन्स को चोरी किया था, जिनमें से 604 नए फोन्स उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बाग से बरामद हुए। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में शामघाट पर 20 साल के अरमान की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। अरमान संगम बिहार से नहाने आया था। हादसा यहां हुआ। कश्मीरी गेट बोट क्लब के गोताखोरों ने शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उत्तर पूर्वी दिल्ली में DDA के पार्क से खबर है, जहां पर 19 साल के युवक मोहम्मद तौहीद को खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी इलाके भर में है। युवक बीते शनिवार रात घर से निकला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरुआती जांच में आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात व्यक्त हो रही है।
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के चिल्ला गांव में डीडीए की तरफ से बनाया गया लोहे का जर्जर ढांचा हादसे को दावत दे रहा है। तेज बारिश और आंधी में इसके गिरने की पूरी आशंका जताई गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पास से भारी ट्रैफिक भी गुजरता है और बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।